बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दुआ है कि तुम सब पे सलामती हो। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा और अपने अहलो अहबाब और अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिलीज़ में इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ के साथ और रिश्तेदारों के साथ जिनके लिए पर्दे की कोई वक़्त नहीं है और ये तमाम बातें उनके लिए किताबी बातें हैं और वो लोग इन बातों पे अमल नहीं करना चाहते। मेरे दोस्तों, वो लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि वो कहते हैं ये शर्मो हया और पर्दा क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि आजकल की इस दुनिया में इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान का एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो कब्रिस्तान के अंदर पेश आया है, जिसको सुनकर आप हैरान और दंग रह जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरे अजीज दोस्तों, ये वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान का। एक शख्स जो निजी होटल के अंदर मुलाजमत करता था, वो अपने घर की तरफ जब वापस लौट रहा था तो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। वो शख्स पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रहा था तो अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज क्लियर नहीं थी। उस शख्स ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो उसे लगा कि ये आवाजें कब्रिस्तान से आ रहे हैं और उसने इसके बाद कोशिश की कि वो कब्रिस्तान के और नजदीक जाकर गौर से सुनने की कोशिश करे कि वो आवाजें कहाँ से आ रही हैं। मेरे दोस्तों, जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचता है तो एक कब्र में से एक खातून की आवाज आती है। वो बहुत हैरान होता है कि एक खातून कब्र में से क्यों चिल्ला रही है। आवाज की शिद्दत के अंदर बहुत तेजी आने लगती है। कब्र के करीब जाने पर उसे मालूम होता है कि आवाज एक औरत की है और औरत कब्र के अंदर से चिल्ला रही है और चीख रही है और उस औरत के लहजे में बेचारापन और नरमी मौजूद है। इसके साथ साथ ही वो खौफजदा और डरी हुई है और वो किसी से मुंतजिर है कि वो उसकी मदद करे और वो फरियाद कर रही है। वो शख्स कब्र के करीब होता है तो औरत की आवाज़ आती है कि मुझे मेरी कब्र से निकाल लो, मेरी कब्र से निकाल लो ताकि मैं तुम्हें एक पैगाम दे सकूं जिससे तुम्हारी आने वाली तमाम नस्लें संवर जाएंगी और अल्लाह की तुम पर खास रहमत होगी और आने वाली जो तमाम जनरेशन्स हैं जिन्होंने आना है और अपनी जिंदगियां बसर करनी है उनको भी एक सबक मिल जाएगा। क्योंकि मेरे पास तो अब वक्त नहीं और मैं वापस लौट नहीं सकती, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें एक पैगाम से रोशनास कर दूं। तो इस पैगाम को लेकर तुम अपने खानदान, अपने फैमिली और अपने तमाम अहलो अहबाब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस पैगाम को इतना फैला देना कि कोई भी ऐसा इंसान न बचे जो इस बात से महरूम रह जाए। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मुझे मेरी कब्र से बाहर निकाल लो। ये शख्स ये बात सुनते ही कब्रिस्तान से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में जा पहुंचता है। जाते साथ ही वो कुछ बुजुर्गों के पास पहुंचता है और उनको इकट्ठा करके ये सारा वाक़या बयान करता है। वो ये तमाम बातें बुजुर्गों को बताता है कि वो कितने बजे होटल में से निकला अपना काम करके और रास्ते में कितने बजे कब्रिस्तान में उसको ये आवाज़ें सुनाई दी और कितने बजे वो कब्र के पास जा पहुंचा और कब्र में से उसको जो बातें सुनाई दी और जिस औरत ने उसको एक पैगाम देने का कहा वो पैगाम क्या था। तमाम बुजुर्ग उसकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं और तमाम लोग उसकी बात का यकीन भी कर लेते हैं और उसके साथ कब्रिस्तान तक चले जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो 10 से 15 लोग मौजूद होते हैं कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान जाते जाते एक काफिले की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और 10 से 15 लोग एक काफिले की शक्ल में कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो आवाज़ जो चीखों की आ रही थी उसकी शिद्दत उसी तरह बढ़ती चली जा रही थी। उन तमाम लोगों में कुछ नेक लोग भी मौजूद होते हैं जो देखकर समझ जाते हैं और वो देखकर भागते नहीं बल्कि समझकर उधर ही खड़े रहते हैं और ये सारा मंजर अपनी नज़रों से देखते हैं। वो तमाम लोग इस औरत की चीखों को सुनकर कहते हैं कि हमें इस औरत को इसकी कब्र से बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि वो जो पैगाम देना चाहती है क्या पता उससे हमारी नस्लें वाकई ही संवर जाएं। और उस औरत को बाहर निकालने के लिए आपस में मशवरा करने लग जाते हैं। जिस वक्त वो तमाम लोग कब्र को खोद रहे होते हैं और उस औरत को बाहर निकालने के लिए कब्र की खुदाई कर रहे होते हैं तो उसके दौरान उनके साथ और भी बहुत से लोगों का मजमा लग जाता है और उन 10 लोगों की तादाद
15 से 16 हो जाती है। वो जब कब्र की स्लैबों को उतारते हैं और वो देखते हैं कि एक औरत कब्र के अंदर बैठी होती है और वो औरत अपनी कब्र के अंदर से बैठे हुए ये कहती है कि जाओ और मेरे घर से कपड़े ले आओ और एक लंबा दुपट्टा भी ले आओ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे घर का मालूम नहीं तो मेरे घर के अलावा अपने किसी घर में से किसी औरत के कपड़े और एक लंबा दुपट्टा ले आओ, और अगर तुम ये कपड़े ले आओगे तो मैं कब्र से बाहर निकल आऊंगी। दोस्तों, वो लोग उस औरत से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। वो औरत उन्हें अपने घर का पता बताती है और उस औरत का घर कहीं करीब में ही होता है। वो शख्स उसके घर जाता है और वहां से उसका एक पुराना सूट और एक बड़ा दुपट्टा भी ले आता है। वो शख्स औरत की दोनों चीजें कब्र के अंदर लाकर फेंक देता है। वो औरत कब्र के अंदर कपड़े पहनती है और कब्र में से बाहर निकल आती है। कब्र में से बाहर निकलते साथ ही वो अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। इतने में ही तमाम लोग भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। उस औरत ने मजमे को देखते हुए कहा कि तुम आ जाओ और मेरे घर की तरफ आओ, मैं तुम्हें एक पैगाम देना चाहती हूँ और तुम्हें एक चीज से आगाह करना चाहती हूँ। वो खातून अपने घर के अंदर दाखिल होती है और अपने घर से दाखिल होकर अपने कपड़ों को लपेट कर बाहर दरवाजे की तरफ आ जाती है। उन तमाम मजमे की तरफ मुंह करके उन्हें एक पैगाम से रोशनास करती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती थी जिसकी वजह से मैं कब्र से बाहर निकली हूँ। उसका ये कहना था कि मैं एक गलती कर बैठी थी और उसका पछतावा मैं आज तक भुगत रही हूँ, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी आने वाली नस्लें और तुम लोगों की आने वाली नस्लें ये ऐसी गलती और ऐसी खता कर बैठें। वो और मेरे दोस्तों ये तमाम बातें करते हुए वो एक मजमे के दरमियान में आकर खड़ी हो जाती है और अपने सर से दुपट्टा उतारती है तो पता चलता है कि उसके सर की स्किन भी नहीं है। ये देखकर वहां पर तमाम खड़ा मजमा और जो तमाम खड़े मर्द सारे के सारे परेशान और हैरान हो जाते हैं और वो एक मतली की कैफियत में चले जाते हैं। तमाम लोग जब सकते से बाहर आते हैं तो उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारे सर के बाल और तुम्हारे सर की जो जल्द है वो कहाँ है। मेरे दोस्तों, उस औरत के जवाब में ये कहना था कि मैं जब घर से बाहर निकलती थी और बाजार के लिए जब भी निकलती थी तो मैं घर से निकलते वक्त दुपट्टा उतार देती थी और मैं ये चाहती थी कि जो मेरे तमाम चमकते हुए बाल मर्दों की आंखों का सितारा बने। मैं चाहती थी कि मर्द ज्यादा से ज्यादा मुझे देखें और मेरे बालों से इम्प्रेस्ड हो जाएं। इसके बाद की बात की जाए तो जब वो औरत अपने मुंह से दुपट्टा उतारती है तो पता चलता है कि उसके मुंह के ऊपर होंठ ही नहीं होते। वो जब होंठ का पता करते हैं कि तुम्हारे होंठ कहाँ हैं और तुम्हारी जो स्किन है, होंठों की मांस है, वो कहाँ है, तो वो औरत जवाब में बताती है कि जब मैं घर से बाहर निकलती थी बाजार के लिए तो मैं अपने होंठों के ऊपर सुर्ख कलर की लिपस्टिक लगाकर निकलती थी और मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे खूबसूरत होंठों को देखकर अपने मुतासिर हों और वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके होंठों को देखकर, उसकी खूबसूरती होंठों की देखकर मुतासिर हों और वो उसकी होंठों की तारीफ़ करें और तमाम लोग मेरी खूबसूरती के भी दिलदादा हो जाएंगे। और मैं ये भी चाहती थी कि गैर महरम मर्द मुझे देखकर हैरान रह जाएं और मेरी तरफ देखते ही रहें और मेरी खूबसूरती के दिलदादा हो जाएं। और वो चाहती थी कि जब भी गैर महरम लोग मुझे देखें तो मेरे होंठों की खूबसूरती को बयान करें और उसके मज़े में रक्स करें। मेरे दोस्तों, ये वाक़े के बाद सारे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ये तमाम मामले का जायज़ा भी ले रहा था और ये तमाम चीज़ें अपने अंदर समो रहा था। मेरे दोस्तों, उस औरत ने जब अपनी लंबी चादर, जिसे बड़ा कपड़ा कहा जाता है, जब वो अपने पैरों से हटाई तो उसके पैरों का मंजर देखकर वो शख्स भी हैरान रह गया। उस शख्स ने देखा कि उसके पैर बहुत ही गल सड़ चुके थे और उसकी उंगलियां और उसके नाखून ऐसे थे कि जैसे एक गले सड़े पेड़ की शाखें होती हैं। उस औरत से जब उस शख्स ने सवाल किया कि तुम्हारे पैरों के साथ हुआ क्या है, उस औरत ने जवाब में बताया कि जब मैं गैर महरम की तरफ बढ़ती थी या जानिब उसकी जाती थी तो मैं अपने पैरों की जरा परवाह नहीं करती थी। उस औरत ने बताया कि जब मैं गैर महरमों की तरफ बढ़ती थी तो मैं अपने पैरों का बहुत ख्याल करती थी। मैं अपने पैरों पर अजीब और गरीब करीमें भी लगाया करती थी और मैं अपने पैरों को बहुत केयर से रखती थी। उसने इस बात की भी तालीमात दी कि मैं ये चाहती हूँ कि एक औरत जब घर से बाहर निकले और एक बहन, बेटी, जो भी अपने घर से बाहर निकले, गैर महरम के सामने जाए तो बिल्कुल पर्दे में जाए। पर्दे के बगैर जाने वाले के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। उस औरत ने उस शख्स को कहा कि जब भी बेटी, बहन या माँ घर से बाहर निकले तो उसको चाहिए अपने होंठ, अपने चमकते हुए बाल, अपने पाँव सबको कवर करके बाहर निकले।
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکے اور عبرت کا نشان نہ بن سکے۔ میرے تمام دوستوں، وہ عورت یہ تمام باتیں کر کے اور یہ تمام تعلیمات دے کر دوبارہ سے مر جاتی ہے، وہ شخص اس کو دوبارہ قبر میں جا کر دفنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو میں اور اس چیز میں ایک تعلیمات تھی جو ان لوگوں کے لیے، ان مردوں کے لیے تھی۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ غیر محرم کے سامنے کیسے پردہ کر کے جانا ہے اور اپنے آپ کو کیسے کور کر کے غیر محرم کے سامنے جانا چاہیے۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستو، آخر میں آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اس چینل پہ لے کے آتے ہیں ان سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔